आपको ये बताते चलें कि 19 तारीख को पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामला तय हुए हैं उनके ऊपर हतमी यादाश्त पर दस्तखत होना है। जिनेवा वेन्यू हमें बताया जा रहा है कि नहीं है, क्योंकि जिनेवा के अंदर G7 समिट की वजह से इर्द गिर्द के जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से शायद वहाँ पर ये सेरेमनी ना हो, किसी और शहर में हो। बताया जा रहा है कि ज़्यूरिख से कुछ घंटे की मुसाफत के ऊपर एक जगह है जहाँ पर ये वेन्यू होगा, लेकिन जहाँ पर भी होगा ख़बर उतनी ही बड़ी बनेगी जितनी जिनेवा में बननी थी। और वेन्यू है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। सारी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर लगी हुई हैं। आज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद वजाहतें की। एक ख़बर बराबर में ये भी चल रही है कि उनके पसंदीदा लोगों में से एक शायद इस मुआहदे की कैजुअल्टी बन जाए। CIA का डायरेक्टर भी चेंज हो सकता है और उसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो बड़ी डंड बैठ के निकाला करते थे पीट हेगसेट, उनके जाने की ख़बरें भी तय होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर ऑफिशियली कोई वर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना कमिटेड है इस मुआहदे के साथ कि जिन लोगों ने इस मुआहदे की मुखालफत की अंदर से उनको फारिग करने की खबरें अब लीक हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के कैंप से, जिससे मुराद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपको कोई आएँ बाएँ शाएँ नज़र नहीं आएगी और मुआहदा अगर कोई बहुत बड़ा वाक़या ना हो गया तो हो जाएगा। ईरान की तरफ से जो मामलात सामने आए हैं उसके अंदर वाज़े अंदाज से बताया गया है कि इस मुआहदे में ईरान की अफादियत भी है, इसमें उनका फ़ायदा भी है और इसमें उनकी विक्ट्री भी है। ये उनका बयानिया अब मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने ये वजाहत से बताया कि इस मुआहदे को दो हिस्सों में तकसीम किया है। जो सैंक्शंस को हटाने का मामला है या जो न्यूक्लियर मामलात हैं वो बाद में तय होंगे। सबसे पहले तो हतमी जंग बंदी होगी और उसके बाद और उसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ को खोलना मकसूद है। जब ये मामलात तय हो जाएंगे स्विट्ज़रलैंड के अंदर किसी भी जगह पर जब ये यादाश्त दस्तखत शुदा यादाश्त में तब्दील होगी तो फिर हम दूसरे मरहले का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की मरकज़ियत क्या है। पाकिस्तान को इस अहम तरीन मौके की मेज़बानी नसीब हुई है। कुछ ख़बरों के अंदर कतर का रोल भी हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन जो बुनियादी बात करने की है कि पाकिस्तान ने इसके अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया। ना सिर्फ कलीदी किरदार अदा किया बल्कि आखिरी सेरेमनी तक पाकिस्तान इसका एक सेंट्रल फिगर रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे तज्ज़िये हो रहे हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसमें सवालात ज़्यादा हैं, जवाबात कम हैं। यादाश्त के अंदर कौन कौन से मामला तय होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताना शुरू किया है कि मैं ऐन मुमकिन है कि जुमे से पहले मीडिया को ब्रीफ़ कर दूं और बता दूं कि इस यादाश्त के अंदर क्या है। ईरान की न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ से भी हमें ये खबर मिल रही है कि शायद उसके बराबर में ईरान भी कुछ हिस्से इस यादाश्त के पहले रिलीज़ कर दे। कुछ हिस्से रिलीज़ हों या ना हो, ये यादाश्त सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि किस मुल्क ने क्या एग्री किया। वो 1 या 1.5 पेज जिसके ऊपर इतना वक्त लगा, जिसके अंदर इतनी काविश गई, जिसकी बुनियाद एक खूनरेज़ी है, एक खून आशाम किस्म की जंग है, जिसके इर्द गिर्द तीसरी जंग अज़ीम की आपको धमक सुनाई दे रही थी, वो यादाश्त तो सामने आ ही जाएगी। तो हम देखेंगे कि ऐन मुमकिन है कि अगर मौका मिला तो हम वहाँ से जाके इस इशू को कवर करें। इन द मीन वाइल एक ऐसी हुकूमत जो इतनी बड़ी कामयाबी को अपने सर सेहरे के तौर पर सजाने जा रही है 19 तारीख को, उसके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है। पीपल्स पार्टी उससे नाराज़ नज़र आती है। उसके मदद से सेनेटर बनने वाले जो लोग हैं, जिस तरह सेनेटर फैसल वारडा हैं, वो उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये बता रहे हैं इसरार के साथ कि कैसे इस हुकूमत के कदम जो है वो डोल रहे हैं। AJK के अंदर एहतजाज जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मामलात इलेक्शन के हवाले से धांधली वाले नारों में तब्दील हो रहे हैं। तो इन तमाम मामलों का भी हमने अहाता करना है। हमारे पास मौजूद है सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी व अवामी अमूर। उनसे हम इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे कि एक तरफ इतनी बड़ी कामयाबियाँ, इतना बड़ा इवेंट, वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ पर जाना, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ उसी होस्ट को अंदरूनी तौर पर ऐसे चैलेंजेस का सामना, तो मामला बन क्या रहा है। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये पीपल्स पार्टी से क्या मसला, आज आपने सारा दिन आपकी जमात ने गुजारा उनको मनाते हुए, तो इस वक्त जो मसला वो क्या चल रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मनाते हुए जो है ना, ये यानी सही तशरीह या ये सही रेफरेंस नहीं है। मामला ये है कि कल उन्होंने अपनी पार्टी से बजट के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग ली।
उस ब्रीफिंग में उनको जो बताया, जो हमें मालूम हुआ है, उनको ये बताया गया कि जी पीपल्स पार्टी से जो वादे हुए हैं उनके मुताबिक जो है वो बाद चीज़ों को उस तरह से जो है वो बजट में जो है वो नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी तकरीर नहीं की। उन्होंने तकरीर नहीं की और उसके ऊपर फिर आज इसहाक डार साहब ने, क्योंकि पहले भी सारी नेगोशिएशन डिस्कशन उन्हीं के साथ हुई थी, तो आज उन्होंने जो है वो बैठ के उनके साथ वो सारी चीज़ें जिनकी वजाहत थी या जो भी इससे मुतल्लका चीज़ें थी तो वो सारी उनके सामने जो है वो रखी। तो उनको जो उनको पूरी तरह वो दुरुस्त नहीं और उनको मुतमिन किया। मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको ये कहना कि दुरुस्त नहीं था, ये दुरुस्त नहीं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको एक्सप्लेन करने से बात समझ आ जाती है कि जो जिस चीज़ की कमी समझी जा रही है कि ऐसे नहीं है, लेकिन वो अदरवाइज़ चीज़ होती ऐसे ही है। तो इस तरह की कोई यानी टेक्निकल जो है वो थोड़ा बहुत कोई डिफ़िकल्टीज और तकनीकी जान के तो फिर इसहाक डार साहब आपको पता है ना, वो पुराने कमांडर हैं। नहीं, वहाँ पे नवीद कमर साहब भी बैठे होते हैं, वो दूसरी तरफ वो भी टेक्निकलिटीज़ के बड़े माहर हैं। तो लेकिन आप जो भी क्योंकि नीयत जो है वो नेक भी है तो दुरुस्त भी है, तो इसलिए कोई ऐसा मामला किया ही नहीं गया कि उनके साथ तो कमिटमेंट की हो और बाद में उसको अदरवाइज़ किया गया हो। तो वो जो भी को टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस थी वो तय हो गए और वो मुतमईन हो गए। तो क्या आपने उनसे कमिटमेंट्स की? नहीं, उनसे कमिटमेंट तो यही होता है ना कि प्रोजेक्ट्स के मुताल्लिक होता है कि यानी बजट में फंड से मुतल्लिक़ मामला होते हैं। जो एक मेन उनके साथ इशू था जिसमें गवर्नमेंट का या PMLN का पहले ये स्टांस था या हमारी ये सोच थी भी और हम आज भी समझते हैं कि वो कोई गलत नहीं, दुरुस्त ही थी कि इस वक्त जो डेट सर्विसेज और डिफेंस एक्सपेंडिचर की जो सूरत हाल हो गई है, शायद 2010 में ऐसा नहीं था। 2010 में इनका वॉल्यूम बहुत कम था और ये आने वाले ये जो 16-17 साल गुजरे हैं तो अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब वो जो सोर्सेज की तकसीम बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस है तो उसके ऊपर को थोड़ा नजरसानी एक तो बजटरी फार्मूला जो आपने तय कर लिया कि सूबों ने कितना देना है 3 साल के लिए। नहीं, ये तो बाद में तय हुआ ना। हमारा पहले मौक़िफ़ ये था कि NFC में उस फार्मूले को जो है वो उसमें थोड़ा चेंज ले आई जाए। ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इससे इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें अपने जो है वो अगर मरकज़ की फेडरेशन की ज़रूरियात बढ़ गई हैं तो वो हमें जो है वो सोर्सेज को बढ़ा के जो है वो उससे पूरा करना चाहिए। अब ये तय हुआ कि NFC का फार्मूला तय नहीं करना, आपने तब्दील नहीं करना फ़िलहाल तो वो तब्दीली वाली बात जो है वो फिर एक कमिटमेंट ये ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ और फिर उसके मुतबादल देखें ना, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर ठीक है उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार किया और उसके ऊपर आर्गूमेंट हुआ, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई ज़िद या हटदर्मी तो नहीं की। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये ज़रूरत है राउंड अबाउट 1 ट्रिलियन की इस साल फेडरेशन की और अगले 3 साल तक, तो उसको हम इस तरह से नहीं इस तरह से पूरा कर लेते। लेकिन NFC के ऊपर आपने ये नहीं उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया फिलहाल उस मामले को? नहीं, NFC के ऊपर वो एक जो आइन में जो है वो तयशुदा वक्त मुकर्रर है कि उसके बाद उसने एक दफ़ा दोबारा जो है रिव्यू होना होता है, लेकिन होना कंसेंसस के साथ होता है। मेरा ख्याल है वो भी टाइम आया हुआ है और उसके ऊपर जब तमाम सूबे आप बैठेंगे तो उसमें बहरहाल कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीलियाँ जो है वो होंगी, आएंगी, लेकिन वो कंसेंसस के साथ ही आएंगी। ठीक है।